राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। तो क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसके कारण ग्रहण के जो सारे नियम होते हैं वो हम सबका उसको पालन करना ही पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 4:05 में शुरू हो जाएगा। शाम की पूजा जो भी आप अपने घर में करते हैं रात की, वो आप 4 बजे से पहले कर लीजिएगा और अपने मंदिर का कपाट, घर के मंदिर का कपाट बंद कर दीजिएगा। अगर लकड़ी वगैरह का मंदिर नहीं है, फोटो वगैरह है अगर आपके घर में भगवान जी की, तो उसको कपड़े से ढक दीजिएगा। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको इस समय ग्रहण काल में भी खाना अति आवश्यक है, तो घर में पके हुए भोजन में एक कुशा होती है, ये घास आप डाल के पक्का रखिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी पंडित जी से पूछ के घास लेके आके उस पदार्थ में डालिए। स्वस्थ व्यक्ति सूतक काल के बाद बिल्कुल किसी भी तरीके का ठोस आहार आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपको जो भी खाना पीना है वो आप सूतक काल 4 बजे के पहले खा लीजिए। इस दौरान किसी भी तरीके का ठोस या खाना खाना बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो इससे बचने के लिए आप सूतक काल से पहले जो भी भोजन आदि ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर लीजिए। इस चंद्र ग्रहण में सबसे विशेष सावधानी गर्भवती महिलाओं को लेनी है। आप जितना ज़्यादा हो सके इस समय कोई धार्मिक पुस्तक पढ़िए, जिस भी ईश्वर को आप याद करती हैं उनका मंत्र जप करिए। जहाँ भी आप बैठिए कुशा की घास चारों तरफ रख के गोट के बैठिए, ताकि बच्चे पे किसी भी तरीके का बुरा असर ना पड़े। और हो सके तो आप अपने नाभि के चारों तरफ गाय का थोड़ा सा गोबर का लेप कर लीजिए। किसी भी धारदार चीज़ का, जैसे चाकू आदि हो गया, आप इसका इस्तेमाल ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करेंगी। कोई भी चीज़ आप लोग काटेंगी नहीं। और एक स्वस्थ व्यक्ति भी ग्रहण काल के समय आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, आप इस समय उनको याद करिए, वो मंत्र जप करिए, जिसका फल आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ मंत्र जप हमें अधिक से अधिक फल प्रदान करता है। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका जप आपको इस ग्रहण काल में पक्का अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करना शुभकारी माना जाता है। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद, जो कि 2:24 पे ग्रहण मोक्ष होगा, स्नान आदि करने के बाद, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा है और खीर का विशेष महत्व है, तो खीर आप जो आज रखेंगे वो सूतक काल 4 बजे की पहले बना लीजिए। लेकिन रखेंगे कब आप? चंद्रमा की रोशनी पे। इसे आपको रखना है रात में 2:24 के बाद। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। यह खीर सुबह हमें खाने से हमें निरोगी काया मिलती है और जो भी कोई व्याधि, हमें कोई बीमारी आदि है, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो परंतु आप ये खीर सूतक काल से पहले ही बना लीजिएगा। सूतक लगने के बाद ये खीर बिल्कुल मत बनाइएगा और जहाँ तक हो सके गाय के दूध की ही चावल की खीर आप बनाइएगा। ग्रहण काल जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप स्नान आदि करिए। आप अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई सरोवर है, वहाँ जाके आप स्नान कर पाएँ ग्रहण समाप्ति के बाद, तो इसका फल आपको 1000 गुना मिलता है। अगर ये संभव नहीं है तो आप घर पे ही स्नान आदि करने के बाद, ग्रहण काल की समाप्ति के बाद दान का विशेष महत्व माना जाता है। आपका जो भी सामर्थ्य है, जितना हो पाए यथाशक्ति, और आपकी नीयत हमेशा ही शुद्ध होनी चाहिए, उस हिसाब से आप ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आदि करके दान पक्का करिएगा। दान करने से, जो दान हम ग्रहण के बाद करते हैं, इसका फल हमें 1000 गुना मिलता है। ईश्वर हमें सभी तरीके की हमारी मनोकामनाएं, मनोरथ पूर्ण करते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद आप ये भी करिएगा, अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का शुद्धिकरण छिड़क के शुद्धिकरण करिए, दान करिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं भगवान ईश्वर आपका पक्का पूरा करेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।